हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा तिवारी एसटीडी मोटिवेशन। आज का हम लोगों का सेकेंड लेक्चर है, ये सेकेंड पार्ट है किसका, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग अच्छे से प्रोसीड करने के लिए थोड़ा सा हम लोग बैक पोर्शन रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। कल के डेट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्पेशली जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स होते हैं इसमें आपके कौन कौन से ऑर्गेन्स भाग लेते हैं, या कौन कौन से ऑर्गेन्स आपस में मिलके आपका ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स को बनाते हैं। तो देख लेते हैं बच्चों। तो जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स है इसमें सबसे पहले जो ऑर्गेन्स आता है वो होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो कि आपकी नाक है, ठीक है ना, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स इसी को बोलते हैं। तो जो आपका बेसिकली ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स है इसमें सबसे पहला जो ऑर्गेन्स होता है बेटा वो होता है क्या, आपकी नॉस्ट्रिल्स। एंड देन नॉस्ट्रिल्स जो है ये एक कैविटी में ओपन होती है और उस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी। सबसे पहले आपकी नॉस्ट्रिल्स आई, नॉस्ट्रिल्स के बाद जो है ये जो आपकी नॉस्ट्रिल जिस कैविटी में जाके ओपन हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेजल कैविटी। एंड देन ये नेजल कैविटी एंड आपका जो बक्कल कैविटी है ये एक ऐसी कैविटी में दोनों जाके मिल जाते हैं जहां उस कैविटी में जहां पे आपकी नेजल कैविटी की भी ओपनिंग है एंड आपकी ओरल कैविटी जिसको हम लोग बक्कल कैविटी बोलते हैं उसकी भी ओपनिंग है। तो कहने का मतलब इन दोनों की ओपनिंग जिस कैविटी में हो रही है उस कैविटी को बोला जाता है बेटा फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपका नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के बाद आपका आता है क्या, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद जो कैविटी आती है उसको बोलते हैं बेटा फेरिंग्स। और फेरिंग्स सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कैविटी होती है क्योंकि यहाँ पे आपकी नॉस्ट्रिल्स की भी ओपनिंग हो रही है एंड आपकी ओरल कैविटी की भी ओपनिंग हो रही है। ओरल कैविटी बक्कल कैविटी बात एक ही है, ठीक है ना। ओरल कैविटी क्या होता है, बेसिकली ये आपके दांत और गाल के बीच का जो एरिया होता है जिसमें आप अपने फूड को इंटर कराते हो, तो वही आपका क्या है, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। तो ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी तथा आपके नेजल कैविटी की ओपनिंग जिस कैविटी में जाके कंबाइंड हो रहा है या ओपन हो रहे हैं ये दोनों कैविटी आपस में, तो उसे हम लोग बोलते हैं बेटा फेरिंग्स। इसीलिए देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बक्कल या ओरल कैविटी प्लस नेजल कैविटी आपस में मिलकर क्या बना लेता है, फेरिंग्स। ओके, और ये फेरिंग्स को इसीलिए बोला जाता है इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि ये जो फेरिंग्स वाला पार्ट है ये क्या है, कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये कॉमन पैसेज प्रोवाइड करता है एयर्स को एंड फूड मॉलिक्यूल्स को इंटर्स करने के लिए। आपके अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है एयर्स जहाँ से इंटर हो रहा है एंड फूड जहाँ से इंटर हो रहा है उस कैविटी को हम लोग बोलते हैं बेटा फेरिंग्स। इसीलिए इसको बोला जाता है इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर। ओके, एंड फेरिंग्स आपका बनता कैसे है, बक्कल कैविटी एंड नेजल कैविटी के कॉम्बिनेशन से। ठीक, अब आगे जो है फेरिंग्स जो है आपका, वो फेरिंग्स के बाद आपका लैरिंग्स आता है। लैरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। क्यों वॉइस बॉक्स बोला जाता है, क्योंकि जो आपका वॉइस का प्रोडक्शन होता है वो लैरिंग्स की वजह से ही होता है। लैरिंग्स ही ऐसा रीजन है जहां से आपकी वॉइस का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है बेटा क्या, वॉइस बॉक्स। ओके, अब यही वॉइस बॉक्स से ही इंपॉर्टेंट चीज है, अब यही वॉइस बॉक्स से ही आपकी जो मस्कुलर लाइक ट्यूब प्रेजेंट है वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो जिस पार्ट में डिवाइड होता है जहां से आपका भोजन इंटर करता है, फूड मॉलिक्यूल्स इंटर करते हैं, और एक जो मस्कुलर ट्यूब में डिवाइड होता है वहां से आपकी एयर इंटर करती है। तो जहां से फूड इंटर करता है जिस ट्यूब में से उसको बोलते हैं ओसोफेगस या फूड पाइप, और जहां से आपकी क्या कहते हैं एयर्स इंटर कर रही हैं, CO2 एंड O2 जो भी है आपकी एयर से जिस ट्यूब से इंटर कर रही है बच्चों उसको बोलते हैं क्या, ट्रैकिया। ओके, तो इसीलिए ट्रैकिया को क्या बोला जाता है, वाइंड पाइप। ओके, तो ट्रैकिया को हम लोगों ने क्या बोला, वाइंड पाइप। एंड देन ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया के बाद आपका ब्रोंकाई आता है, ब्रोंकाई के बाद आपकी एयर्स लंग्स के पास जाती है, लंग्स के बाद जो है एल्वुलाई में जाती है। एल्वुलाई जो है ये इंड पार्ट है जहाँ पे आपकी क्या कहते हैं, गैसेज स्टोर होती हैं, जहाँ पे आपकी गैसेज स्टोर होती हैं उसको बोलते हैं बेटा क्या, एल्वुलाई। ठीक है ना, एंड एल्वुलाई के बाद वो जाता है किसमें, हार्ट में। तो ये सब बेसिकली हम लोगों ने कल के लेक्चर्स में ही देख लिया था, तो आज थोड़ा हम रिवाइज कर रहे हैं आपको, आप लोगों के लिए।
तो ये तो था बेसिकली ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम्स में पार्टिसिपेट होने वाले ऑर्गेन्स, ठीक है ना। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको बेटा क्या ध्यान देना है कि फेरिंग्स जो है एंड लैरिंग्स जो है, फेरिंग्स को क्या बोलेंगे, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बक्कल कैविटी एंड नेजल कैविटी, ओके। एंड देन लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स बिकॉज इट इज ए हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ वॉइस, ओके, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वॉइस बॉक्स। एंड देन ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया को हम लोग वाइंड पाइप बोलते हैं, ट्रैकिया से ही आपकी एयर्स जो है वो लंग्स के पास जो है इंटर होती है, ठीक। अब देखो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा आपको सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम्स है, बेसिकली अगर हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम्स की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम्स का काम क्या होता है, चीजों को सर्कुलेट करना, आपके इनसाइड ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज के पास जो भी प्रोडक्ट उसको मिल रहा है उनको ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम्स में अगर बात करें तो मेनली दो कंपोनेंट आते हैं, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। हार्ट क्या करता है, बेसिकली पंप करता है ब्लड को, एंड ब्लड जो है सारी चीजों को आपके सेल्स एंड टिश्यूज के पास ले जाता है या ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें सबसे पहली बात हार्ट की, तो हार्ट जो होता है बेसिकली, यहाँ पे देखो बच्चों में हार्ट का स्ट्रक्चर बना रखा हुआ है। हार्ट जो है आपका, हार्ट में मेनली 4 चैम्बर होते हैं, और ये जो चारों चैम्बर होते हैं, दो आपका क्या होता है, एट्रिया होता है, एंड दो आपका क्या होता है, वेंट्रिकल होता है, ठीक। एट्रिया एंड वेंट्रिकल मतलब 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल, 4 चैम्बर हो गए। और इसमें जो है राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपके चारों चैम्बर के नेम हैं जो कि हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो बेसिकली इसमें जो हार्ट है आपका, पूछा जाता है कि हार्ट के किस चैम्बर में शुद्ध ब्लड बहता है एंड किस चैम्बर में अशुद्ध ब्लड। शुद्ध ब्लड वो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऐसे ब्लड जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कर रहे हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्योर ब्लड या शुद्ध ब्लड। तो अगर हम लोग बात करें तो ये प्योर ब्लड एंड शुद्ध ब्लड आपके हार्ट के किस चैम्बर में रहता है या किस चैम्बर से फ्लो होता है अदर टिश्यूज एंड सेल्स के पास, तो वो होता है बेटा लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 ब्लड का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड जो आपका राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे क्या होता है, इम्प्योर ब्लड यहाँ पे स्टोर होते हैं। इम्प्योर ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। तो ये है। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स मेनली आपकी 3 होती हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। हमने कल के लेक्चर्स में अच्छे से कवर किया था, तो यहाँ पे भी थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी ये आपकी ब्लड वेसल्स ही हैं। ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या है आपकी, बेसिकली ब्लड वेसल्स जो है ये आपकी वेसल्स में जो ब्लड फ्लो होता है तो उसी को हम लोग कह देते हैं ब्लड वेसल्स। एंड ब्लड वेसल्स को उनके पोजीशन एंड लोकेशन के आधार पर मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी, ओके। आर्टरी का काम देखें तो आर्टरी का क्या फंक्शन होता है, मेनली ये आर्टरी ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। एंड वेन का जो होता है काम वेन का जो काम है वो क्या है कि ब्लड को हार्ट के पास ले आना। एक ब्लड वेसल्स तो क्या कर रही है, हार्ट से ब्लड को दूर ले जा रही है, और एक ब्लड वेसल्स क्या कर रही है, आपके ब्लड को हार्ट के पास ले आ रही है, ठीक। तो जो हार्ट के पास जो ब्लड को लेके आती है उसको बोलते हैं वेन ना, वापस जो ले आती है, वी से वेन, वी से वापस। एंड आर्टरी जो है वो आपकी क्या करती है, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, अवे फ्रॉम द हार्ट, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। एंड कैपिलरी क्या करती है, कैपिलरी आपका ये एक आर्टरी का ही पार्ट होता है। आर्टरी सब डिवाइडेड ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, एंड आर्टरी ही हेल्प करती है किसमें, एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स या एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द अदर सेल्स एंड टिश्यूज, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये जो आपका हार्ट है, हार्ट में क्या है बेसिकली 4 चैम्बर, कौन कौन सा, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल, ठीक। अब देखो इस प्रोसेस में होता क्या है बच्चों, ये आपकी लंग्स है।
लंग्स में इन्वायरमेंट से क्या आया, ऑक्सीजन आया। अब ये ऑक्सीजन जो है सबसे पहले तो लेफ्ट एट्रिया में गया। अब जब लेफ्ट एट्रिया में चला गया, देख रहे हो ये आपकी लंग्स है, लंग्स में O2, इन्वायरमेंट से O2 लंग्स में आए, फिर लंग्स से वो आपके किस में चले गए, लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया ने उसको पुश किया जिससे कि वो आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से आया था, ये ब्लड में गया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया ना, तो ये लेफ्ट एट्रिया ने इसको पुश किया, वो चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया किसमें, आर्टरी में। ये देखो लिखा हुआ ना आर्टरी। तो आर्टरी क्या है आपकी, एक ब्लड वेसल्स है, अभी हमने देखा ब्लड वेसल्स का पार्ट है आर्टरी। तो आर्टरी बेसिकली क्या करते हैं बेटा, आपके ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम करते हैं। इट इज ए हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले जाने में हेल्प करती हैं। तो ये केवल पैसेज प्रोवाइड करती है, देख रहे हो ऑक्सीजन को ढोने का काम कर रही है आर्टरी। और ये आर्टरी जो है जब लॉन्ग डिस्टेंस में हो जाती है, मतलब बहुत दूरी तक जब फैलती है, तो उसको बोलते हैं क्या, एरोटा। कहने का मतलब आर्टरी का क्या कहते हैं, बड़े वाले भाग को, आर्टरी का जो लार्ज वाला पार्ट है उसे बोलेंगे क्या, एरोटा। यही आर्टरी, देखो इसको हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एरोटा। ओके, एंड देन ये एरोटा जब सेल्स एंड टिश्यूज के पास पहुंचती है, ठीक है, जब ये सेल्स एंड टिश्यूज के पास पहुंची, जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके आ रही है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को अब सेल्स एंड टिश्यूज को देना है। क्यों, क्योंकि सेल्स एंड टिश्यूज को क्या बनाना है, एटीपी बनाना है। तो एटीपी बनाने के लिए क्या चाहिए उनको, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन उनको कौन देगा, ब्लड ही तो देगा, क्योंकि ब्लड ही तो ढोने का काम करते हैं, चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, सर्कुलेट करने का काम करते हैं ना। तो अब क्या होता है इस केस में बेटा, कि ये आपका जो एरोटा है, आर्टरी का बड़ा वाला भाग एरोटा, ये एरोटा जो है आपके छोटे छोटे वेसल्स में टूट जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी। छोटे छोटे ट्यूब में डिवाइड हो जाती है, ब्रांचेस में डिवाइड होके तब आपके सेल्स एंड टिश्यूज को ऑक्सीजन दे देती है। ठीक, एंड जैसे आपके सेल्स एंड टिश्यूज ऑक्सीजन को पा जाते हैं और ग्लूकोज को पा जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, वो आपस में कैटाबॉलिज्म में रिएक्शन करवा के क्या बना लेते हैं, एटीपी। अब उनको एटीपी तो चलना चाहिए था एनर्जी के, मतलब अपने एनर्जी को पाने के लिए उनको एटीपी ही चाहिए था, तो उनको एनर्जी मिल गई, एटीपी के रूप में उन्होंने ले लिया। एंड एक हार्मफुल प्रोडक्ट भी यहाँ पर उन्होंने बनाया, क्या, CO2। अब CO2 को वो यहाँ वेन्स में क्या कर देती हैं, ट्रांसफर। अब वेन्स क्या है, ये भी आपके ब्लड वेसल्स है, वहाँ पे देखो लिखा है। अब ये बेसिकली वेन्स जो होती हैं CO2 रिच ब्लड को लेके जाती हैं। अब आपकी वेन्स का जो बड़ा वाला पार्ट है उसको वेना कावा बोलेंगे, और ये वेना कावा अगर आपके वेंट्रिकल में जाके ओपनिंग हो रही है तो उसको बोलेंगे इंटीरियर वेना कावा, और अगर ऊपर से वेन्स आ रही है आपकी तो उसे बोलेंगे क्या, सुपीरियर वेना कावा। अब यहाँ पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, इम्प्योर ब्लड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हमने इसीलिए लिखा है। अब ये बेसिकली सबसे पहले तो जाएगी आपकी राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रिया जो है उसको पंप करेगी, वो चली जाएगी राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर वो कहाँ जाती है, लंग्स में, एंड लंग्स से वो इन्वायरमेंट में रिमूव कर दी जाती है। तो ये सारी प्रोसेस हम लोगों ने कल के डेट में ही पढ़ा था, तो आज हम लोगों ने बेसिकली केवल रिवाइज किया। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो रोल है सर्कुलेटरी सिस्टम में, मेनली दो कंपोनेंट जो कि हार्ट एंड ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स मेनली तीन होती हैं, कौन कौन सी, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। और अगर देखो तो आर्टरी एंड वेन चीजों को केवल ढोने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं, पैसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपके सेल्स एंड टिश्यूज को ऑक्सीजन देने के लिए एंड सेल्स एंड टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेने के लिए हेल्प कौन करता है, कैपिलरी। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट हम लोग अनदर टॉपिक में प्रोसीड करते हैं। हाँ, तो बच्चों हम लोग क्या देख रहे थे, अपना आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम्स हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम्स में भाग लेने वाले जो ऑर्गेन्स हैं उनके बारे में हम लोग स्टेप वाइज स्टेप अच्छे से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, आपका जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो ये आपकी जो नोज है, देख रहे हो, इसके पहले हमने जो आपको अच्छे से कवर करवाया वहाँ पे हमने आपको नोट्स करवाया था, यहाँ पे आपको हम डायग्राम से अच्छे से उससे समझाएंगे। ठीक है ना, इसके पहले जो नोट्स किया है आपने, जो भी स्क्रीनशॉट लिया उसको साथ में लेके रखना, एंड देन इस फिगर को दोनों के पास, मतलब दोनों को साथ में लेके समझोगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा आप लोगों के लिए। तो देखते हैं,
तो ये जो आपका नोज है, देख रहे हो, ये जो नोज की ओपनिंग है, नोज है आपका, सबसे पहले हमने क्या देखा था, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम्स में सबसे पहले हमारा क्या आया था, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स आया था ना, तो वही आपका ये जो नोज है ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है। एंड इस एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स की ओपनिंग देख लो, ये जिस कैविटी में हो रही है, इस कैविटी में हो रही, नोज है, नोज की ये जो ओपनिंग है जिस कैविटी में हो रही है बेटा, उसको बोलते हैं क्या, नेजल कैविटी। ओके, उसे क्या बोलेंगे, नेजल कैविटी। एंड देन अब आपका ये माउथ वाला पोर्शन है, देख लो माउथ की जो ओपनिंग है, जो माउथ वाला पोर्शन है, अब ये जो माउथ जिस कैविटी में ओपन हो रही है, देखो माउथ की ये जो कैविटी है उसे हम बोलेंगे क्या, ओरल कैविटी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो हमारे सबसे पहले ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम्स में सबसे पहला ऑर्गन्स आपका क्या आया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ये जो आपका नोज है वही एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, और ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स आपका किस में ओपन हो रहा है, इस जिस कैविटी में ओपन हो रहा है उसे बोलेंगे नेजल कैविटी। एंड आपका जो माउथ वाली ओपनिंग है, माउथ की जो कैविटी है वो जहां ओपन हो रही है उसको बोलेंगे क्या, ओरल कैविटी। वही जो हमने यहाँ डायग्राम में समझाया हुआ है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आपके जो नोज की ओपनिंग है एंड जो माउथ की ओपनिंग है, ये दोनों ओपनिंग एक जगह आपस में मिल रही है ना, इनका कॉम्बिनेशन एक जगह हो रहा है। तो ये जो इनका कॉम्बिनेशन है, इस पार्ट को बोलते हैं फेरिंग्स। देख लो हमने क्या लिखा हुआ, फेरिंग्स। तो इसीलिए फेरिंग्स के आगे हमने क्या लिख दिया, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, इसीलिए इसको लिखा गया, इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यहाँ पे देखो डायग्राम में हमने अच्छे से आप लोगों के लिए बनाया हुआ है आपको, ताकि इजी हो जाए, एकदम स्टेप वाइज स्टेप समझ में आ जाए आपका एनसीईआरटी बुक का एक एक लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सबसे पहले जो हमारी नोज की ओपनिंग है उसे बोलेंगे नेजल कैविटी, एंड जो माउथ की ओपनिंग है उसे बोलेंगे ओरल कैविटी। एंड ये दोनों कैविटी एक जगह आके आपस में मिल रही है जिसे बोलेंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स को इसीलिए बोला जाता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ओके, अब नेक्स्ट आपकी ये जो फेरिंग्स है, ये आगे जो इसकी मस्कुलर ट्यूब है बेटा, ये देखो दो ट्यूब में डिवाइड हो जा रही है। दो ट्यूब में किस में डिवाइड हो रही है, एक तो आपका देख रहे हो यहाँ पे मैंने लिखा ना ओसोफेगस, जो कि फूड पाइप है, तो हम लोग को यहाँ पे डाइजेशन सिस्टम तो पढ़ना नहीं है, तो यहाँ पे ओसोफेगस को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। तो ये कहने का मतलब फेरिंग्स जो आपका है दो पार्ट में डिवाइड होगा फेरिंग्स, एक ओसोफेगस फूड पाइप में, एंड एक आपका ये देखो ट्रैकिया। ट्रैकिया ना, ट्रैकिया के नीचे हमने क्या लिखा है, वाइंड पाइप। तो ये आपका फेरिंग्स आगे चलकर टू पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो जहां से फूड जाता है जिसको ओसोफेगस बोलेंगे, एक जहां से आपका एयर इंटर करता है उसे हम बोलेंगे ट्रैकिया। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि आपका जो ट्रैकिया है, ओके, ट्रैकिया से ऊपर थोड़ा पार्ट एक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। और लैरिंग्स कहने का मतलब पहले तो आपका आएगा फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आपका आएगा लैरिंग्स, एंड देन लैरिंग्स के बाद आपका आता है क्या, ट्रैकिया, वाइंड पाइप। ओके, इसको ध्यान रखना आप लोग। तो फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आता है हमारा लैरिंग्स। अब देखो लैरिंग्स जो है, ये लैरिंग्स जो है, लैरिंग्स को हम लोग बोलते हैं क्या, वॉइस बॉक्स। क्यों, क्योंकि यहीं से आपकी वॉइस का प्रोडक्शन होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपकी लैरिंग्स है, जो कि वॉइस बॉक्स है, ये वॉइस बॉक्स जो होती है, इस वॉइस बॉक्स की ओपनिंग जो होती है उसको बोलते हैं क्या, ग्लॉटिस। देखो हमने यहाँ पे लिखा है वॉइस बॉक्स की ओपनिंग को क्या कहेंगे, ग्लॉटिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने रेड पेन से मार्क किया हुआ है ग्लॉटिस वाला पार्ट जो है। तो ये बेसिकली कहने का मतलब ये है बच्चा कि आपका जो फेरिंग्स है आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड होगा, ट्रैकिया एंड आपका किसमें, ओसोफेगस में। उससे पहले जो है आपका फेरिंग्स जो होता है वो लैरिंग्स में जाके चेंज होता है। फेरिंग्स जो है वो लैरिंग्स, एंड लैरिंग्स जो होता है ये आपका मतलब वॉइस प्रोडक्शन ऑर्गन्स होता है, क्योंकि यहीं से आपकी वॉइस का प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, प्रोडक्शन होता है। तो देखो ये लैरिंग्स है। अब ये जो लैरिंग्स की ओपनिंग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैरिंग्स की ओपनिंग को ग्लॉटिस। देखो रेड पेन से मार्क किया हुआ उसकी ओपनिंग, एंड इस ओपनिंग को कवर करने के लिए मतलब जो आपका वॉइस प्रोडक्शन ऑर्गन्स है लैरिंग्स, उसकी ओपनिंग को बोलते हैं क्या, ग्लॉटिस, एंड वॉइस बॉक्स की कवरिंग को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। कहने का मतलब ये, अगर हमारा ये वॉइस बॉक्स को कवर नहीं किया जाएगा तो जो भी हम लोग फूड पार्टिकल मतलब खाएंगे वो क्या करेगा, इंटर कर जाएगा ना आपके वॉइस बॉक्स में। तो उसको कवर करने के लिए एक क्या होता है, देखो इलास्टिक कार्टिलेजिनस टिश्यूज का बना हुआ थिन लेयर होता है। ठीक, यहाँ पे देखो हमने लिखा है एपिग्लॉटिस इज मेड अप ऑफ ए थिन इलास्टिक cartilaginous tissues which is help in prevent the entry of food into the larynx। important चीज है ये।
कि जो आपका लैरिंग्स है, लैरिंग्स की कवरिंग को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, एपिग्लॉटिस, एंड लैरिंग्स की ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लॉटिस। तो ये टर्म आप लोग ध्यान रखना कि जो हमारा वॉइस बॉक्स ऑर्गन्स है जिसको हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं, तो इसकी ओपनिंग को हम लोग बोलेंगे ग्लॉटिस। एंड जब हम लोग फूड एंटर करते हैं तो फूड हमारे उस लैरिंग्स में ना जाने पाए, वॉइस बॉक्स में ना जाने पाए, तो वो एक आपके कार्टिलेजनस टिश्यूज की बनी हुई थिन लेयर से कवर हो जाती है। कार्टिलेजनस टिश्यूज की बनी हुई थिन लेयर से जब वो कवर हो जाती है तो आपके जो वॉइस प्रोडक्शन ऑर्गन्स लैरिंग्स है, तो उसकी कवरिंग को हम लोग बोलेंगे क्या, एपिग्लॉटिस। तो वही हमने देखो यहाँ पे लिखा है, वॉइस बॉक्स की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं एंड वॉइस बॉक्स की कवरिंग को एपिग्लॉटिस कहा जाता है, ठीक है ना। तो एपिग्लॉटिस इज मेड अप ऑफ ए थिन इलास्टिक कार्टिलेजनस टिश्यूज। एपिग्लॉटिस जो है वो बना होता है आपकी थिन इलास्टिक कार्टिलेजनस टिश्यूज की, जो कि हेल्प करता है जब भी आप सोलोइंग प्रोसेस के द्वारा निगलने की प्रोसेस के द्वारा भोजन को अंदर कराते हो, तो भोजन आपके उस वॉइस प्रोडक्शन ऑर्गन्स जिसे हम लोग लैरिंग्स कहते हैं उसमें ना जाने पाए, उसको कवर कर लेता है, तो इसे हम लोग बोल देते हैं क्या, एपिग्लॉटिस। ठीक, तो ये तो था आपका क्या कहते हैं, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स में जो ऑर्गन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम्स में, श्वसन तंत्र में हमने सबसे पहले क्या देखा, जो आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स की ओपनिंग बेटा क्या है, नेजल कैविटी है। एंड आपकी जो माउथ की कैविटी है उसको हम लोग ओरल कैविटी बोल देंगे। एंड ये दोनों कैविटी आपकी एक कैविटी में जाके आपस में मिलती हैं, तो उसे हम लोग बोल देते हैं क्या, फेरिंग्स। फेरिंग्स को इसीलिए बोला जाता है इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। एंड देन ये फेरिंग्स आपका आगे चल के जो कि मसल्स की एक ट्यूब ही होती है, ये फेरिंग्स जो है टू ट्यूब में डिवाइड होती है, एक तो जिसमें से आपका फूड जाता है और एक तो जिसमें से एयर जाता है। तो जिसमें से फूड जाता है उसको ओसोफेगस करेंगे। तो ओसोफेगस के बारे में हमें पढ़ना नहीं है तो इसको हमने छोड़ दिया। हमको पढ़ना है अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम्स के ऑर्गन्स के बारे में। तो जो आपका जहाँ से एयर एंटर करता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रैकिया। ट्रैकिया को देखो हमने यहाँ पे लिखा है वाइंड पाइप। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि आपकी जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया जो ट्यूब है वो एक सी शेप्ड की बनी हुई रिंग की हाइलिन कार्टिलेज से, मतलब हाइलिन कार्टिलेज की सी शेप्ड से कवरिंग होती है। इसमें क्या होता है, ये देख रहे हो जो ये लाइनिंग है सी शेप्ड का। एक्चुअली ये क्या होता है, ये पूरा सी शेप्ड का होता है, पूरा ऐसे बंद नहीं होता है, ऐसे ये नहीं होता, ये ऐसे सी शेप्ड की होती है। इसी में से आपकी वाइंड पाइप क्या होती है, वो निकली रही होती है। तो ये जो सी शेप्ड का होता है रिंग ऑफ हाइलिन कार्टिलेज का, हाइलिन कार्टिलेज टिश्यूज का बना हुआ होता है, जो कि आपके वाइंड पाइप को प्रोटेक्शन का काम करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ट्रैकिया, ट्रैकिया को हम लोग वाइंड पाइप कहते हैं। और इसमें देखो सी शेप्ड की बनी हुई है, देखो जो लाइनिंग है सी शेप्ड की। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि वाइंड पाइप आपकी जो एंटर कर रही है सी शेप्ड के स्ट्रक्चर्स में से, तो वो उसको प्रोटेक्शन का काम करती है ना, तो उसको प्रोटेक्ट करती है। जो आपकी ट्यूब है जहां से आपकी एयर एंटर कर रही है, जिसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। तो ट्रैकिया आपकी जो है वो कवरिंग होती है सी शेप्ड रिंग की ऑफ हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई टिश्यूज से कवरिंग होती है ये। ठीक है, तो आई होप ये आपको स्ट्रक्चर इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, देन क्या होता है, वाइंड पाइप जो है आपका, जो कि सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज थिन इलास्टिक टिश्यूज का कवरिंग से कवर होता है, सी शेप्ड की बनी हुई। एंड ये अब आगे चल के आपकी जो कि क्या है, ट्रैकिया, जिसको हम लोग वाइंड पाइप कहते हैं, ये वाइंड पाइप फर्दर डिवाइड हो जाती है मतलब टू पार्ट में डिवाइड होती है। तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको टर्म समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एक तो आपका फेरिंग्स है। फेरिंग्स क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राइट द नेम ऑफ हु इज द कॉमन पैसेज ऑफ द फूड एंड एयर। तो फूड एंड एयर का कॉमन पैसेज क्या है, एक्चुअली आपका फेरिंग्स है।
ओके। एंड देन लैरिंग्स पे क्वेश्चन बन सकता है कि लैरिंग्स क्या है। लैरिंग्स बेटा आपका होता है वॉइस प्रोडक्शन ऑर्गन्स, क्योंकि यहीं से वॉइस का प्रोडक्शन होता है। लैरिंग्स की बात हो गई। और लैरिंग्स में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर लैरिंग्स की जो ओपनिंग हो रही है, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं, अगर वो ओपन है, लैरिंग्स आपका अगर जब वो ओपन है तो उसको कहते हैं ग्लॉटिस। एंड जब उसकी वॉइस बॉक्स की ओपनिंग नहीं होती है, कहने का मतलब जब वो कवर हो जाता है कि उसमें से फूड पार्टिकल ना इंटर कर पाए, तो उसको बोलेंगे एपिग्लॉटिस। तो आई होप ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस का टर्म क्लियर है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ग्लॉटिस क्या है बेसिकली, फिर से वॉइस बॉक्स की ओपनिंग को ग्लॉटिस एंड वॉइस बॉक्स की कवरिंग को एपिग्लॉटिस। वॉइस बॉक्स क्या है आपका, वही लैरिंग्स। अगर कहीं दिख गया कि लैरिंग्स की ओपनिंग को क्या कहेंगे, तो वही बात है बेटा, आपकी लैरिंग्स की ओपनिंग को या वॉइस बॉक्स की ओपनिंग को ही हम लोग ग्लॉटिस कहेंगे एंड उसकी कवरिंग को एपिग्लॉटिस कहेंगे। और एपिग्लॉटिस का मेन फंक्शन क्या है, इट इज ए हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ द फूड पार्टिकल, ठीक है, मतलब फूड पार्टिकल्स उसमें इंटर ना करें, उसको प्रिवेंट में हेल्प करता है आपका कौन, एपिग्लॉटिस। और एपिग्लॉटिस आपका बना किसका हुआ होता है, तो ये एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजनस टिश्यूज का बना हुआ होता है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, आपका जो ये ट्रैकिया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइंड पाइप, ये ट्रैकिया आपका डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में। यहाँ पे अब उसका देखो हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। ये भी आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम्स के ऑर्गेन्स है, ठीक। अभी तक हमने यहाँ नोज से अपना देखा, नेजल कैविटी से हम लोगों ने कहाँ तक देखा, अपना ट्रैकिया तक। ट्रैकिया क्या है, वाइंड पाइप है। देखो यहाँ पे हमने क्लियरली लिखा हुआ है। किसी भी चीज को हम बार बार रिवाइज इसलिए कर रहे हैं, रिपीट इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि बेटा इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम्स का, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर सकते हो। तो इसीलिए हम किसी भी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, कि आपको अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, ठीक। अब देखो क्या होता है कि ट्रैकिया जो है आपका, जिसको हम लोग वाइंड पाइप कहते हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। देखो ट्रैकिया डिवाइड हो जा रहा है 2 पार्ट में। और यहाँ पे हमने एक टर्म लिखा हुआ है, ट्रैकिया इज ब्रेक डाउन इनटू 2 ब्रोंकियाई एट T5 लेवल। ये आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ इंपॉर्टेंट लाइन्स है कि ट्रैकिया इज ब्रेक डाउन, ट्रैकिया का जहाँ से ब्रेक डाउन होता है वो T5 लेवल पे होता है। अब ये T5 लेवल बेसिकली होता क्या है, इसको समझो। ये जो T5 है, T5 का मतलब ये है कि आपकी जो बैकबोन है, जो आपकी बैकबोन वर्टिब्री है, मतलब कि ये आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का जो अरेंजमेंट है वो नंबर में 12 नंबर तक है। कहने का मतलब इसका 12 नंबर तक अरेंजमेंट है। तो 5 नंबर पे आपका जो ट्रैकिया है वो डिवाइड होता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है बेसिकली T5 लेवल पे आपका जो ये ट्रैकिया है वो सबसे पहले डिवाइड होता है, ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि ट्रैकिया इज ब्रेक डाउन इनटू 2 ब्रोंकियाई। अब ट्रैकिया जो है जब डिवाइड हो जाता है तो उसको ब्रोंकियाई नाम दे देते हैं। ये वर्ड आप लोग अब अच्छे से समझना। अभी तक ट्रैकिया था, अब ट्रैकिया का T5 लेवल में 2 पार्ट में डिवीजन हो गया, तो अब इस ट्रैकिया को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रोंकियाई, ओके। ट्रैकिया आपका क्या है, बेसिकली वाइंड पाइप है। अब वाइंड पाइप आपका फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया T5 लेवल पे, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंकियाई। और T5 लेवल क्या है, ये आपका एक अरेंजमेंट है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अरेंजमेंट जो 12 स्टेप तक होता है, 12 मतलब 12 स्टेप में होता है। तो 5 वाले स्टेप पे जो है आपका ये क्या कहते हैं, ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है, ठीक। तो वही लिखा है बच्चा कि ट्रैकिया इज ब्रेक डाउन इनटू 2 ब्रोंकियाई एट T5 लेवल, ओके। अब आगे हम लोग स्ट्रक्चर समझते हैं अच्छे से। ट्रैकिया आपका सबसे पहले जब डिवाइड होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, प्राइमरी ब्रोंकियाई। यहाँ पे हमने लिखा है ना प्राइमरी ब्रोंकियाई, तो यही है आपका प्राइमरी ब्रोंकियाई। ट्रैकिया आपका जब भी सबसे पहले डिवाइड होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा एट द T5 लेवल पे, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, प्राइमरी ब्रोंकियाई, ठीक। अब ट्रैकिया के डिवीजन को हम लोग ब्रोंकियाई कहेंगे, अब ट्रैकिया नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्रोंकियाई। अब प्राइमरी ब्रोंकियाई फिर से फर्दर डिवाइड हो जाता है, तो उस डिवीजन को बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकियाई। सेकेंडरी ब्रोंकियाई फिर से डिवाइड हो जाता है, तो उसे बोलेंगे टर्सरी ब्रोंकियाई, ठीक है। फिर टर्सरी ब्रोंकियाई फिर से डिवाइड हो जाता है, तो उसे बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। तो उसे क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स बोलेंगे। तो यहाँ तक आपने देखा ब्रोंकियोल्स तक, इंपॉर्टेंट चीज है, एकदम अच्छे से आप लोग
मतलब जो भी हम समझा रहे हैं अच्छे से समझो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है जो भी वर्ड टू वर्ड आपको बता रहे हैं अच्छे से। हमने क्या देखा कि हमारा जो वाइंड पाइप है, जिसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया का T5 लेवल पे सबसे पहले जब डिवीजन होता है तो 2 पार्ट में होता है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्रोंकियाई। अब ट्रैकिया नहीं कहेंगे, जब ट्रैकिया का डिवीजन शुरू होगा तो उसको हम ब्रोंकियाई। तो ब्रोंकियाई फर्दर एंड फर्दर अगेन एंड अगेन डिवाइड होता रहता है, डिवीजन होता रहता है। आपका जो ये ब्रोंकियाई है, ये फर्दर जो है इनमें डिवीजन की प्रोसेस चलती रहती है। तो प्राइमरी ब्रोंकियाई, उसका डिवीजन सेकेंडरी ब्रोंकियाई, सेकेंडरी डिवीजन का फिर से डिवीजन टर्सरी ब्रोंकियाई, टर्सरी डिवीजन का फिर से डिवीजन होता है जिसको हम लोग ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। अब देखो ध्यान देना ये है आपको कि ब्रोंकियोस तक आपका प्राइमरी ब्रोंकियाई से ब्रोंकियोस तक जो डिवीजन है आपके ब्रोंकियाई का, वहां तक आपका ये जो सी शेप्ड का हाइलिन कार्टिलेज टिश्यूज का बना हुआ रिंग है प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ तक है ना, ब्रोंकियोस स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। तो ब्रोंकियोस में क्या है कि यहाँ तक का आपका हाइलिन कार्टिलेज टिश्यूज का बना हुआ रिंग प्रेजेंट होगा। लेकिन जैसे ही ब्रोंकियोल्स का फर्दर डिवीजन होता है तो वहां पे अपसेंट होता है। यहाँ पे देखो टर्मिनल एंड ब्रोंकियाई हमने लिखा है ना, तो टर्मिनल एंड ब्रोंकियाई में आपका हाइलिन कार्टिलेज सी शेप्ड रिंग जो होती है वो अपसेंट होती है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सी शेप्ड की रिंग है ऑफ हाइलिन कार्टिलेज टिश्यूज का बना हुआ, ये आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम्स के ऑर्गन्स में कहाँ तक प्रेजेंट होता है। तो ये बेटा आपका जो है ट्रैकिया जो कि वाइंड पाइप है, वहां से स्टार्ट होके ट्रैकिया का फर्दर डिवीजन हो जाता है जिसको हम लोग ब्रोंकियाई बोलते हैं। एंड ब्रोंकियाई का अगेन एंड अगेन डिवीजन होता रहता है जिसको हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकियाई कहते हैं। एंड ब्रोंकियाई से ब्रोंकियोल्स तक का ये आपका सी शेप्ड रिंग ऑफ हाइलिन कार्टिलेज टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट होता है। एंड जैसे ही इसका फिर से डिवीजन हो जाता है ब्रोंकियोल्स का, जिसको हम लोग टर्मिनल या एंड ब्रोंकियोल कहते हैं, वहां पे ये अपसेंट होता है। क्या? आपका सी शेप्ड रिंग ऑफ हाइलिन कार्टिलेज टिश्यूज का बना हुआ स्ट्रक्चर जो सी शेप्ड का है। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एंड देन देखो, अब टर्मिनल एंड ब्रोंकियाई के बाद क्या होता है, आपका ये एल्वुलाई है। ठीक, एल्वुलाई आपका सबसे एंडिंग पार्ट है आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम्स का, जहां पे आपके गैसेस, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, वहां स्टोर होते हैं। कहाँ पे स्टोर होते हैं? ये एल्वुलाई में। देख रहे हो, सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बेटा बोलेंगे क्या, एल्वुलाई। और ये एल्वुलाई डक्ट है। एल्वुलाई डक्ट का मतलब समझ रही हो, डक्ट वही ना कि मतलब जिससे वो ज्वाइंट है, जिस नली के द्वारा आपका एल्वुलाई जो है वो ज्वाइंट है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्वुलाई डक्ट। एंड ये एल्वुलाई सैक है जहां पे आपका O2 एंड CO2 स्टोर होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका O2 एंड CO2 रिस्पिरेटरी सिस्टम्स में कहाँ पे स्टोर होता है, तो वो एल्वुलाई सैक में स्टोर होता है। एल्वुलाई के भी 3 पार्ट, क्या क्या, एल्वुलाई डक्ट, एल्वुलाई सैक, एंड इसको मिला के हम लोग क्या बोल देंगे, एल्वुलाई। ठीक, तो एल्वुलाई ही आपका सबसे एंडिंग पार्ट है जहां पे आपकी गैसेस, चाहे वो O2 हो और चाहे वो CO2 हो, स्टोर होती है। तो ये तो था आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम्स के ऑर्गन्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। चलो हमारे साथ सारे बच्चे रिवाइज करो। हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखो, फिर से देखो, अच्छे से रिवाइज करो सब लोग हमारे साथ। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम्स में सबसे पहले हमने देखा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स की ओपनिंग जहाँ पे होती है उसको हम लोग बोलते हैं नेजल कैविटी। एंड आपकी जो ओरल कैविटी है, इसकी ओपनिंग जिस कैविटी में होती है उसको बोलते हैं क्या, ओरल कैविटी। एंड देन आपका नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी एक कैविटी में जाके दोनों आपस में मिलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। इसीलिए बेटा फेरिंग्स को बोला जाता है इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब आगे आपका फेरिंग्स जो है, जो कि मसल्स की ट्यूब ही होती है, ये मसल्स की ट्यूब जो फेरिंग्स है आगे चलकर 2 ट्यूब में डिवाइड होती है। एक तो जहां से आपका एयर जाता है और एक जहां से आपका फूड जाता है। तो जहां से फूड जाता है उसको बोलेंगे ओसोफेगस या फूड पाइप, और जहां से एयर जाता है उसको बोलेंगे क्या हम लोग, एयर जहां से आपकी इंटर करती है उसको हम लोग बोलते हैं
ट्रैकिया, ओके ट्रैकिया, इसीलिए इसको देखो हमने अच्छे से लिखा हुआ है वाइंड पाइप, ठीक। तो फूड पाइप को ओसोफेगस एंड एयर पाइप को क्या बोल देंगे, ट्रैकिया। और देखो आपके ट्रैकिया जहां से स्टार्ट होती है उसके ऊपर ही आपका एक साउंड प्रोडक्शन ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। तो लैरिंग्स जो है यहाँ पे लैरिंग्स भी इंपॉर्टेंट है, फेरिंग्स भी इंपॉर्टेंट है एंड लैरिंग्स भी। फेरिंग्स किस लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। एंड लैरिंग्स किस लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज ए ऑर्गन्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड लैरिंग्स हो गया। लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है, जब लैरिंग्स खुली हुई होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस। एंड जब लैरिंग्स बंद हो जाती है ताकि उसमें फूड ना इंटर करने पाए तो उसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक। और इसको जो कवर करती है आपके ये जो वॉइस प्रोडक्शन ऑर्गन्स है लैरिंग्स, लैरिंग्स को जो कवर करती है वो क्या है, कवरिंग वाला पार्ट इलास्टिक कार्टिलेजिनस टिश्यूज की बनी हुई एक पतली सी लेयर होती है, थिन लेयर होती है, ठीक। तो यहाँ तक बात हुई। अब आगे आपका जो वाइंड पाइप है जिसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं बेटा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ट्रैकिया वाइंड पाइप, ठीक। अब वाइंड पाइप का फिर से दो पार्ट में डिवीजन होता है और ये जो दोनों पार्ट में डिवीजन होता है वो T5 लेवल पे होता है। T5 लेवल क्या है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड्स, ओके। स्पाइनल कॉर्ड्स की अगर हम लोग नंबरिंग की बात करें तो ये 12 होता है आई थिंक। तो यहाँ पे जो 5 वाला लेवल्स है वहीं पे आपका ये जो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में, ओके। अब देखो ध्यान देने योग्य ये बात है, अभी तक जो ट्रैकिया था जिसको हम लोग वाइंड पाइप कहते थे, अब ट्रैकिया का जब डिवीजन हो गया 2 पार्ट में तब उसको ट्रैकिया नहीं बोलेंगे, अब उसको ब्रोंकियाई बोलेंगे, ठीक। अब जो ब्रोंकियाई है बेटा आपका जो कि इट इज ए पार्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ ट्रैकिया एंड ट्रैकिया इज ए वाइंड पाइप, ओके। तो जो डिवीजन है ट्रैकिया का वाइंड पाइप का 2 पार्ट में, तो जिसको हम लोग ब्रोंकियाई बोलेंगे एंड ब्रोंकियाई का अगेन एंड अगेन डिवीजन होता रहता है। उस बेस पे इसको हम लोग प्राइमरी ब्रोंकियाई, सेकेंडरी ब्रोंकियाई एंड टर्सरी ब्रोंकियाई कहते हैं एंड लास्ट में ब्रोंकियोल्स कहते हैं। एंड ब्रोंकियोल्स तक आपका ये जो ट्रैकिया है जो कि कवरिंग होता है सी शेप्ड रिंग ऑफ हाइलिन कार्टिलेज टिश्यूज का, तो ये आपके ब्रोंकियोल्स तक प्रेजेंट होता है। क्या, सी शेप्ड रिंग ऑफ हाइलिन कार्टिलेज टिश्यूज का बना हुआ जो कवरिंग होती है। तो कहाँ तक प्रेजेंट होता है आपका, ट्रैकिया से लेके आपके कहाँ तक, ब्रोंकियोल्स तक। ट्रैकिया का डिवीजन प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, टर्सरी ब्रोंकियोल्स एंड लास्ट में ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकियोल्स तक आपका प्रेजेंट होता है हाइलिन कार्टिलेज टिश्यूज का बना हुआ थिन लेयर जो होता है जो कि सी शेप्ड का होता है। और इसका काम क्या होता है, ये आपका जो वाइंड पाइप है जो कि मसल्स की ही बनी होती है उसको प्रोटेक्शन का काम करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो आपका ब्रोंकियोल्स है लास्ट वाला जो है टर्मिनल एंड ब्रोंकियोल्स, यहाँ पे ये एब्सेंट होता है। कार्टिलेज हाइलिन टिश्यूज का सी शेप्ड जो रिंग होता है वो यहाँ पे एब्सेंट होता है। अब यहाँ पे आपका ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड लास्ट में आपका आता है टर्मिनल ब्रोंकियाई, ठीक। अब टर्मिनल ब्रोंकियाई में ही आपके अंगूर के गुच्छे की तरह, बैलून्स के स्ट्रक्चर की तरह ही समझ लो, अंगूर के गुच्छे की तरह पे एल्वुलाई प्रेजेंट होता है। एंड एल्वुलाई इट इज ए एंडिंग पार्ट वेयर द गैसेज आर स्टोर्ड हियर ऑल्सो। कहने का मतलब यहाँ पे आपकी गैसेज जो है स्टोर होती है एल्वुलाई में, ठीक। तो एल्वुलाई के मेनली 3 पार्ट, एल्वुलाई डक्ट, एल्वुलाई सैक एंड एल्वुलाई। तो एल्वुलाई ही आपका बेटा सबसे एंडिंग पार्ट होता है, एल्वुलाई सैक जहाँ पे आपकी गैसेज स्टोर होती है। तो आई होप आपको आज का जो भी हमने डायग्राम के थ्रू ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम्स को समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, हम फिर से आप लोगों को रिवाइज करवाएंगे क्योंकि बेटा ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया तभी आप मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम्स पढ़ सकते हो, मतलब कि रिस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है तभी अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है ना। आगे चैप्टर्स को और अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना है, जो भी हमने अभी तक पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज करो, नोट्स बनाओ एंड देन अब हम लोग अगले टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।